फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो चमन भाभी के साथ वीडियो की शुरुआत करेंगे। मैं जा रही थी और वो आ रही थी, तो हम निकल गए हैं आज चांद रात का बाजार देखने के लिए। जैसे कि आपको बता चुकी हूँ पहले भी अपने मिनी व्लॉग में भी कि चांद रात नहीं चांद दिन बोलेंगे, क्योंकि आज चांद रात तो हो सकती है। आज 29 रमजान है, लेकिन आज पूरे पूरे चांस हैं आज चांद रात होगी, क्योंकि कल अरब में चांद दिख गया था और आज वहां ईद मनाई जा रही है। तो इंशाल्लाह कल हम लोग भी ईद मनाएंगे। तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना आज दिन और रात दोनों का ब्लॉग दिखाऊं। तो आपको पहले मैं रमजान बाजार का ब्लॉग पहले भी दिखा चुकी हूँ, आपने मेरा पिछला ब्लॉग अगर देखा होगा। आज मैं आपको रमजान बाजार तो ब्लॉग दिखा रही हूँ, लेकिन साथ में आपको कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि आज मैं आपको दिन के भी दिखा रही हूँ और दिन के साथ साथ रात का भी दिखाऊंगी। तो अभी मैं दिन का दिखाऊंगी, घर चली जाऊंगी, खरीदारी करूंगी, फिर रात में आऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। रात में दिखाने वाली हूँ कि कितनी भीड़ होती है चांद रात वाले दिन। और मेरा मकसद कुछ नहीं है, मेरा मकसद यही दिखाना। तो देखिए, कल इंशाअल्लाह कल ईद होगी। कल 30 रमजान है, लेकिन 30 रमजान नहीं होगा, कल इंशाअल्लाह ईद होगी। तो यहाँ देखिए पूरी तैयारी है, दुकानें पूरी तरीके से सज गई हैं। जिसको जो रेट गिराना थे चीजों में, वो रेट गिर चुके हैं और रात में और रेट गिरेंगे। अभी जितनी खरीदारी हो रही रात में सभी चीजों के रेट गिरेंगे। तो ये हमारे यहाँ की बहुत ही पुरानी दुकान है, रजा की दुकान। तो यहाँ पहले इतनी भीड़ होती थी, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी दुकानें खुल गई हैं, तो अब लोग बढ़ गए हैं, इधर से उधर जाते हैं। चेहरों में देखिए मुस्कान है सभी दुकान वालों की, क्योंकि आज बहुत बढ़िया बिक्री होने वाली है और लोग खरीद भी रहे हैं। मैं देख रही हूँ, हर दुकान पे मैं जाके देख रही हूँ, लोग सामान खरीद रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि सबके चेहरों में आप देख सकते हैं मुस्कान है, क्योंकि सभी दुकानों में भीड़ है, सभी दुकानों से लोग सामान खरीद रहे हैं। कोई भी ऐसी दुकान नहीं है कि लोग खाली बैठे हों और सामान ना खरीद रहे हों। तो यहाँ पर बैग हैं और रात में देखना आप सब चीजों के दाम गिरने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि भीड़ है, लोग दुकानों में हैं और दुकानों में सामान खरीद रहे हैं। तो वही आपको दिखा रही हूँ। और ये अभी देखिए, अभी चांद रात हुई भी नहीं है और जगह जगह पर भीड़ आप देख सकते हैं, हर जगह भीड़ है और बहुत ही खूबसूरत हमारे यहाँ लग रहा है। रौनक देखिए कितनी है रमजान बाजार की। सबसे अच्छी बात क्या है आप जानते हैं? सबसे अच्छी बात ये कि गर्मी नहीं है। नहीं तो बहुत गर्मी होती है और गर्मी में भी लोग निकल के आते हैं बाहर, लेकिन फिर ज्यादातर उनकी चॉइस रहती है रात की, वो लोग निकलते हैं रात में। और मैं भी, मौसम अच्छा था इसलिए मैंने हिम्मत करी और मैंने सोचा कि आज आपको क्यों ना अगर दिन की रोशनी में आपको रमजान बाजार दिखाया जाए। स्टॉल है, सूट हैं, चप्पलें हैं, दुनिया भर का सामान है। तो हमको तो बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर, और हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन मैं भीड़ कम होती नहीं दिख रही। देख लो तो तुम्हें पसंद है। 10 का है हर मार। बिल्कुल बढ़िया वीडियो बनाना, कैमरामैन फोकस करो। ले लो जो लेना, जो लेना अब बता कौन सी। यहाँ पर हम लोग खरीद रहे हैं चिमटी, उसके बाद हर चीज खरीदेंगे। क्या करें, लौट के आगे ले साड़ी तो पीछे गई, लौट के आगे ना भीड़ है आज बहुत ज्यादा। देखे 20 रुपए के 3 मुद्दे। हाँ बढ़िया, 150 में दो 20 के 3 साढ़े 20 के 3। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आ गए अपनी जान पहचान की दुकान में। तो ये हैं हमारे रिलेटिव और ये दुकान में बैठे हुए हैं। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि
कैसे सूट हैं, तो वो दिखाने के लिए आगे खड़े हुए और दिखाने लगे। वो मैं देख रही थी कि ईद में क्या चल रहा है, क्योंकि हम लोग तो ऑनलाइन शॉपिंग खरीद करते हैं, तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो वो वही बता रहे थे। मैं तो सामान खरीदती हूँ, लेकिन हमारी जोया जो है ना, उनकी मतलब ज़रूरतें खत्म नहीं होती। वो एक के बाद उनको एक याद आ जाता है, मम्मा ये लेना है, मम्मा वो लेना है। और देखिए 5 रुपए में क्या मिलता है यहाँ पर, 5 रुपए में बहुत कुछ मिल जाता है, दुनिया भर की चीज़ मिल जाती है 5 रुपए में। तो मैं देख रही हूँ, मैं पॉलीथीन लेकर आई थी, मैं बैग में क्या सामान बार-बार डालूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं पॉलीथीन ले लूँ। तो मैं ज़ोया से यही बात कर रही थी कि अब मैं सामान ले, ज़ोया के लिए सरप्राइज़ है। ज़ोया को मालूम नहीं है मैं क्या ले रही हूँ। ज़ोया से पिछली बार देख गई थी, उनका बहुत मन था लेने का, तो मैंने सोच लिया था कि अब दिलाऊंगी। तो ये है ज़ोया का सरप्राइज़। ज़ोया को ये बैग चाहिए था, तो मैं उनको वही बैग दिला रही थी। ज़ोया खुशी से झूम उठी। तो ज़ोया ने अपना पसंद का बैग ले लिया। बाकी ये कटोरी मुझे अपने लिए नहीं लेना थी। मैंने अपनी बहन को बताया था कि छोटी-छोटी कटोरी मिल रही हैं हैदराबाद वाली को, और तो कह रही थी हसनैन के लिए लेके रख लेना, जब मैं आऊँगी तो ले लूँगी। तो मैंने उनके लिए खरीदी हैं, और 2 बीच वाली बहन ने बोला कि उनके लिए भी खरीद लेना, तो फिर मैंने उनके लिए भी खरीदी। तो ऐसा होता है ना कि सामान जब मैं लेके आती हूँ, उनको दिखाती हूँ, कहती हूँ मेरे लिए ले आना, या जब वो लेके आती हूँ मैं उनसे कहती हूँ कि मेरे लिए ले लेना। तो ये होता कुछ चीज़ें उनको दिखी तो मैंने उनसे कह दिया बीच वाली बहन से कि मेरे लिए ले आना। रमज़ान बाज़ार में ही मुझे कुछ चीज़ें नहीं दिखी और उनको दिखी, तो वो मेरे लिए लेकर आ गई। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं छोटा-छोटा सामान खरीद रही हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज़ोया को चाहिए था, और ज़ोया जैसा कि आप जानते हैं हर साल बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। इस वजह से मैं उनको सारा सामान दिलाती हूँ, क्योंकि जब से वो उन्होंने होश संभाला है और मैं उनको रमज़ान बाज़ार दिखाने ले गई हूँ, जब से उन्होंने बना लिया है कि हर साल हम लोग रमज़ान बाज़ार जाएँगे और सामान लेंगे। और यहाँ पर देखिए सामान खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़ोया मुझे एक ना एक चीज़ बता देती है और मैं ले लेती हूँ। ज़ोया ये कि मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए। तो हैदर के लिए भी एक बैग देख लिया है। हैदर को बैग चाहिए था, तो मैंने कहा चलो हैदर को भी देख लिया। तो हमने यहाँ चूड़ी मार्केट पे आए हैं। हमने कहा देखिए चूड़ी मार्केट में आखिर कितनी भीड़ है। चूड़ी मार्केट में कोई खास भीड़ नहीं है। हमारे जो रमज़ान बाज़ार जहाँ तक लगा है, सिर्फ वहीं तक लोगों की भीड़ दिख रही है। अच्छा, वहाँ पर चूड़ी भी एक से बढ़कर एक मिल रही है, तो फिर यहाँ पर इतनी भीड़ इसलिए देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर रमज़ान के हिसाब से काफ़ी सन्नाटा है। इससे ज़्यादा भीड़ तो मैं नॉर्मल डे में देखती हूँ। तो यहाँ पर मुझे कोई खास भीड़ नहीं दिखी है। रमज़ान बाज़ार ने चूड़ी मार्केट को फीका कर दिया। यहाँ पर बहुत ही सन्नाटा है। आप सोच रहे होंगे इतनी भीड़ है तो, क्योंकि आपने देखा नहीं, मैंने देखा है। यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है, जैसे रमज़ान बाज़ार में भीड़ है उसी तरीके की। तो यहाँ पर कड़े देख रही थी, यहाँ पर कड़े बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र तो रमज़ान बाज़ार पर ही थी। तो मैंने सोचा कि अभी यहाँ से नहीं आ तो कभी भी ले सकते हैं, और रेट वही के वही रहेंगे, कुछ घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। इससे अच्छा तो मैं रमज़ान बाज़ार से ही चूड़ियाँ लूँगी। तो मैं फिर से आ गई रमज़ान बाज़ार, और चूड़ी मार्केट से काफ़ी पास है। दरअसल जहाँ रमज़ान बाज़ार ख़त्म होता है, वहीं से हम चूड़ी मार्केट की तरफ चले जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो कुछ मुझे यहाँ पर बैली अच्छी लगी थी, तो मैं ज़ोया को दिखा रही थी, ज़ोया ये बैली अच्छी लग रही है, ये बैली अच्छी लग रही है। और हम यहाँ कपड़े लेने के लिए आए थे, मतलब 350-300 के सूट मिल रहे थे। वो जो मुझे पसंद थे वो बिक गए, और यहाँ पर लगी हैं छोटे-छोटे बच्चों के कपड़े। कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं छोटे-छोटे बच्चों के। वो कहते ले लो। मैंने कहा इतने छोटे साइज़ के बच्चे ही नहीं है। तो फिलहाल मैं आ गई चूड़ियाँ देखने के लिए। मुझे ये रंग-बिरंगी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगी। अगर ये काँच की होती तो मैं ले लेती। ये थी वेलवेट की, और मुझे चाहिए थी रोज़मर्रा के लिए, तो फिर मैंने लेना स्किप करा। मैंने कहा नहीं, अब मैं देख रही थी बहुत अच्छी लग रही थी रंग-बिरंगी। ऐसी मैचिंग की मैं काँच की चूड़ियाँ लूँगी। फिलहाल तो मैं अभी ये नहीं ले रही हूँ। तो हम लोग घर वापस हो रहे हैं। यहाँ आप पुलिस देख सकते हैं, पूरी कितनी तैनात है पुलिस, और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ मैं जगह-जगह पर पुलिस देख रही हूँ। तो अब हम आ रहे हैं अपनी बजरिया में, घर वापस जा रहे हैं। अभी तो आपने दिन का देखा है, अभी मैं आपको रात में भी दिखाने वाली हूँ। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, और अभी चांद रात वाले दिन में इतना रश है, और पता नहीं रात में कितना रश होगा जब चांद दिख जाएगा। रात में भी हम जाएंगे और
आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा रश था। इतनी भीड़ में देखिए मैं इतना सामान ले पाई हूँ। जोया का ही, मैंने जैसा कि आपको बताया था, जोया को ही सामान चाहिए। ये चूड़ी मुझे पसंद आई थी। और पता है ये चूड़ी कितने की है? ये पूरी चूड़ी है 50 रुपए की। 60 रुपए की दे रहे थे, करे 50 की ले जाओ। तो फिर मैंने 50 रुपए की चूड़ियां ले ली और ये भी रोजमर्रा के लिए ली। तो ये कटोरी जैसे कि आपको दिखाया था मैंने, वहां पर मुझे लेना है। तो इसमें 4 कटोरी मेरी छोटी वाली बहन की है, 4 कटोरी मेरी बीच वाली बहन की, उन दोनों की। बाकी मैं 4 कटोरी मैं खुद के लिए भी लेकर आई थी, तो वो मेरे लिए रखी है। सॉस और चटनी के लिए बढ़िया है। ये मैं हैदर के लिए लेके आई हूँ, पिछले ब्लॉग में भी आपको दिखाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इस बार मैं लेकर आई हूँ हैदर के लिए। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और हैदर भी इसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। तो अभी हो रहा है 9:35, चांद निकल गया है गाइज। आपको चांद बहुत बहुत मुबारक हो। और हम निकल रहे हैं अब वो चांद रात बाजार दिखाने, क्योंकि अभी आपको दिन का बाजार दिखाया था, तो अब हम निकल रहे हैं रात का बाजार देखने के लिए, और खास तौर से आपको दिखाने के लिए कि अब चांद रात में होगी खूब सारी भीड़। तो हम निकल गए हैं। अभी हम दिन में आए थे, अब हम रात में आ गए हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको दिन में दिखाया था, पुलिस तैनात है, तो अभी भी यहाँ पर सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। मेरा ये टूट गया। आप चल नहीं पाओगी? चल लूंगी। देखो टूटी है, देखो टूटी है, रख दो। देखो टूटी है, क्या है? तो यहाँ पर जोया की क्रॉक्स टूट गई है भीड़ में। तो मैं उससे पूछ रही थी कि चल पाओगी कि नहीं, तो कहती नहीं मैं चल लूंगी। मैंने कहा नहीं चल पाओ तो बताओ फिर रिटर्न हो, लेकिन बोली नहीं चल लेंगे। तो आपने देखा है भीड़ है कितनी ज्यादा भीड़ है, और सभी लोग आज आए हैं चांद रात का बाजार देखने। भी खरीदारी तो लोग कर ही रहे हैं, और इतनी खरीदारी हो रही है मैं आपको बता नहीं सकती। इतने सारे बर्तन खरीदे जा रहे हैं, हर चीज खरीदी जा रही है, और भीड़ तो इतनी है कि हमें चलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आधी रास्ता तो हम धक्का मार मार के ही आगे बढ़ जा रहे हैं। फिलहाल मैं नहीं बढ़ रही हूँ, मैं बहुत किनारे किनारे से निकल रही हूँ। मैं लोगों को देख रही हूँ, लोग धक्का मार मार के निकल रहे हैं। तो गाइस आज आप देख रहे हैं चांद रात का बाजार। यहाँ पर टॉयज भी मिलेंगे, यहाँ पर प्यारा भी मिलेगा, सब मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर रेट बहुत गिर गए हैं। तो ये हमारे की नबी की मस्जिद है, जो आप मेरे पुराने ब्लॉग में भी देख चुके हैं। आज आसानी से दिखा पा रही हूँ अंदर का भी आपको थोड़ा सा, क्योंकि जब पिछले ब्लॉग में आपने देखा था तो यहाँ पर नमाज इशा अदा हो रही थी, लेकिन अभी नहीं हो रही है क्योंकि हम लोग काफी लेट आए हैं, नमाज हो चुकी है। तो इस वजह से हम आराम से आपको मस्जिद दिखा पाए। शहर की रौनक देख सकते हैं, उनके सारे सामान खरीद लिए हैं। और चप्पल देखिए, उनके क्रॉक्स टूट गई है तो वो भी दिखा रही हैं। और मैं यहाँ से आपको भीड़ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। और देखिए कितनी सारी भीड़ है, और आपको मतलब समझ में नहीं आ रही है। हम तो यहाँ से गुजर रहे हैं तो हमको मालूम है पतली सी रोड है, पतली सी सड़क है, और उस पे निकलना बहुत मुश्किल है। तो मैं उस जगह पे आके आपको दिखा रही हूँ जहाँ मुझे थोड़ा सा सुकून मिले, थोड़ा सा मुझे स्पेस मिले, और इस वजह से मैं आपको दिखा पा रही हूँ। बार मैं आई थी तो मेरी नजर इस प्लेट पर थी, और फिर दोबारा आई थी मुझे प्लेट नहीं दिखी थी। अभी मुझे एक कोने में टिकी हुई प्लेट दिखी।
फाइनली हम अपने एरिया में आ गए हैं और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कार्टून वाले टॉयज मिल रहे हैं जो जोया को बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं और ये कल तक मिलते रहेंगे, ईद वाले दिन तक मिलते रहेंगे। अपनी गली में आने का कुछ अलग ही मजा है, जो अपनी गली में आते बहुत खुश होते हैं। तो जिसके लिए मैं गई थी, मुझे ये कटोरा चाहिए था, वो भी चांद रात वाले दिन सस्ता मिल जाए, जो मुझे नहीं मिला। तो मैं अभी ये सामान लेकर आई हूँ। ये सामान बहुत मुश्किल से लिया है, मोबाइल कस के पकड़ना पड़ा है, बहुत भीड़ थी गाइस, बहुत ज्यादा भीड़ थी। कुछ जगह तो मैं घबरा रही थी कि वापस लौट चलूं और जोया का हाथ कस के पकड़ी थी। तो गाइस ये सारा सामान मैंने खरीद लिया है। मेन था मेरा कटोरा लाना, तो वो मैं ले आई हूँ और इतना बड़ा लेकर आई हूँ। मैं देख अरे ये तो पूरा तसला है जो पिछली बार लाई थी उससे तो बहुत उसका दुगना है ये। तो ये सारा सामान जो मेरी नजर में था कि मुझे लेना है, तो वो मैं ले आई हूँ। आज आखिरी बाजार था और कल भी लगा रहेगा ईद में, लेकिन ईद में किससे फुर्सत मिलती है। ईद में तो हमारा पूरा दिन ईद का काम वाला दिन रहता है, हम फ्री बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो गाइज देखिए आप, सामान ले आई हूँ मैं बढ़िया बढ़िया सा। गाइज बहुत ज्यादा थक गई हूँ आज। मैंने आपको चांद रात वाले दिन चांद दिन का बाजार भी दिखाया, मतलब जब चांद निकलने वाला था तो दिन का बाजार भी दिखाया और रात का चांद रात का भी दिखाया। वैसे तो मैं आपको रमजान बाजार दिखा चुकी हूँ अपने पिछले ब्लॉग में, लेकिन आज चांद रात वाले दिन मैं दिखाना चाह रही थी अपने आप की भीड़, और वो मैंने जो आपको दिखाई है। ये हो गया बहुत गर्म, ये मैंने चटनी बनाने के लिए रखी थी और आधी बन गई है, तो थोड़ी देर में बन जाएगी। और ये मैंने मटर यहाँ पर रख दिए हैं भिगो के, कल मैं मटर की चाट बनाऊंगी, बाकी सेवई मैं बनाऊंगी सुबह। अभी पीऊंगी चाय, बहुत ज्यादा थक गई हूँ क्योंकि पहले हम लोग दिन में आज गए थे, इसके बाद फिर अभी रात में गए हैं। रात में भीड़ बहुत थी और बिल्कुल मौका नहीं था कि मैं आपको अपने आप को दिखा सकूं, क्योंकि मोबाइल मुझे इतना कस के पकड़ना पड़ रहा था, भीड़ इतनी थी। कुछ जगह ऐसा था कि लोग धक्के मार मार के निकल रहे थे, मैं तो बहुत किनारे थी तो मुझे धक्के नहीं लग रहे थे, लेकिन जो लोग बीच से बिल्कुल जा रहे थे बीच सड़क पे, तो उनको धक्के लग रहे थे। मैं सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे चल रही थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और आपने देखा आज कि किस तरीके से हमारे यहाँ रमजान बाजार सजता है। और पिछले साल का अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, पिछले साल और इस साल में क्या अंतर है। तो पिछले साल इस साल में काफी अंतर है। पिछले साल मतलब चीजें मतलब कुछ महंगी रहती थी पहले और फिर लास्ट में सस्ती। अभी भी ऐसा हुआ है, 150 की चीज 100 में, 120 की चीज 100 में, 100 की चीज 50 में, ऐसे रेट गिरे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत टाइम से बिल्कुल सही रेट पे मिल रही हैं। इस बार मतलब शुरू से ही मुनासिब रेट पे चीजें मिल रही हैं, सूट बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं सही रेट पे, 350-300 में भी, 500-500 में भी, बहुत एक से बढ़कर एक। जो लोग नहीं खरीद सकते हैं ज्यादा महंगे सूट ईद के लिए, तो एक से बढ़िया एक सूट सस्ते रेट में भी खरीद सकते हैं। तो इस बार मैंने देखा है कि सस्ता रहा रमजान बाजार। रमजान बाजार जो आज आपने देखा, ईद का बाजार देखा, आज ईद का बाजार काफी सस्ता था। जो लोग इतने पैसों में कपड़े नहीं खरीद सकते हैं या कोई भी चीज नहीं खरीदते, वो खरीद सकते हैं। और सबसे ज्यादा आप जानते हैं क्या बिक्री हो रही थी? सबसे ज्यादा बिक्री हो रही थी कटोरों की। इतने सारे कटोरे, प्लेट और फाइबर के बर्तनों की इतनी सारी बिक्री हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं, फटाफट, मतलब टाइम ही नहीं था। और आज तो दुकान वाले मतलब हर जगह इतनी भीड़ थी कि लोग कह रहे थे बस भीड़ मत लगाओ, दुकान वाले आप सामान लो निकलो, सामान लो निकलो। तो इतनी भीड़ थी, चांद रात वाले दिन होती ही है। तो गाइज अब तो थक गई हूँ, अभी लेटेंगी, सुबह जल्दी उठना है। आप सबको चांद एक बार फिर से मुबारक हो। और रमजान हम कह रहे थे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, और रमजान चले गए तो बहुत ज्यादा अंदर से तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा मतलब वो आंख भर आती है कि रमजान चले गए। और लेकिन मैं तो यही कह रही हूँ कि बस अभी आप ये सोच लीजिए कि रमजान आ रहे हैं, क्योंकि रमजान जिस तरीके से गए हैं उतनी तेजी से आ भी जाएंगे, समय का पता नहीं चलता है। तो आज की वीडियो नहीं हम करते। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।